फिर दुख भी नहीं होंगे। इसका कारण यहाँ कर्म और कषाय है। बंधुओं, इस अध्याय में यही बात समझाई है। दुखों का जो अंत होगा वह कर्म और कषाय के अंत से होगा। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। इस अध्याय में लोभ कषाय की चर्चा है। आप सवाल करेंगे, क्यों? औरों की छूट है क्या? क्रोध की, अभिमान की, इनकी छूट है क्या? ऐसा नहीं है। चार कषायों में सबसे जो प्रबल है वो लोभ कषाय है। लोभ कषाय सबसे प्रबल है। और थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैदिक परंपरा में मान कषाय को सबसे प्रबल माना है। वहां कषाय शब्द तो नहीं है, लेकिन वहां ये है, वहां मान कषाय सबसे प्रबल है। तीन पहले नष्ट हो जाते हैं, अंत में मान नष्ट होता है। यहां लोभ कषाय। क्या लोभ बचेगा जब तीन कषाय नष्ट हो गए? लोभ की क्या स्थिति रहेगी? इतना सूक्ष्म विचार है इस बात का। अंतिम स्थिति में कषाय, लोभ कषाय नष्ट होने की स्थिति में मोक्ष का भी लोभ नष्ट होना आवश्यक है। लोभ रहना ही नहीं है, तब जाकर ज्ञान होगा। अगर रहेगा, जब तक रहेगा उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो यहां लोभ कषाय की चर्चा है। लोभ कषाय के बारे में कुछ बातें समझने की। ये लोभ को इतना कुछ क्यों कहते हैं? लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ बुरा है, लोभ मत करो, ये क्या मामला है? इस लोभ से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। क्या क्या जुड़ी हुई है? लोभ का मतलब है पर को स्वयं मानना, स्वयं बनाना। ये झगड़े की जड़ है। हाँ, भरोगे इस बात की? आप समझे कि नहीं समझे? पर को जो हमारा है नहीं, ना कभी था, ना है, ना होगा। क्या चीज? बोलो। पर आत्मा से अतिरिक्त जो है वो सब पर है। ये शरीर भी पर है, घर भी पर है, धन भी पर है, सारे पदार्थ पर हैं। ये सारे जितने हैं ये पर हैं, पर पदार्थ हैं। ये पर पदार्थ कभी अपने हुए नहीं, ना होंगे, कभी नहीं होंगे। अनंत शरीर धारण कर लिए, कोई ऐसा नहीं निकला जो हमारा बना बे मैं आत्मा तेरे साथ हूं, हमेशा रहूंगा, मैं तेरा हूं। नहीं बना, कोई चीज नहीं बनी, कोई पदार्थ नहीं बना। गड़बड़ बस इतनी सी बात में है, यहीं पर है। क्या है कि पर पदार्थ को अपना मानना, ये लोभ होता है। पर को अपना मानना, जब ये भाव मिट जाएगा कि पर पर है, स्व स्व है, तब लोभ मिटेगा। जब तक पर पदार्थ को
अपना मानते रहेंगे उस समय तक लोभ की स्थिति रहेगी। और लोभ जब तक रहेगा दुख रहेगा, मोक्ष होगा नहीं, कोई उपाय नहीं है। लोभ होगा तो दुख मिट नहीं सकता, लोभ छोड़ना जरूरी है। वैदिक परंपरा में यज्ञ विधान है, जैन परंपरा में नहीं। यहाँ तो यज्ञ के विरोध में है, पर बात समझने की है। जिस समय यज्ञ में किसी देवता के लिए आहुति देते हैं तो मंत्र बोला जाता है। वहाँ पर क्या बोलते हैं? जो पदार्थ दे रहे हैं आहुति में, उसके लिए कहते हैं इंद्र आए, ये इंद्र के लिए है, या जिस देवता के लिए है ये उसके लिए है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा तो पहले हटाना पड़ेगा। इदम न मम अगर ये नहीं बोला आहुति लगेगी नहीं। क्या बात है, क्या बात है समझने की। अगर ये नहीं बोला, दे दी, उन्होंने अपने विधि अपना दी, पर ये नहीं बोला इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। अगर ये नहीं बोला तो आहुति स्वीकृत नहीं होगी। समझने की कोशिश करोगे। लोभ पहले हटाया ना, ये मेरा है, ये लोभ था। इदम न मम, ये मेरा नहीं। ये भाव आया तो आहुति स्वीकृत हुई, अन्यथा नहीं होगी। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये बात तो जीवन में लानी पड़ेगी। इदम न मम, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये सब कुछ जो कुछ है मेरा नहीं है, ये मेरापन हटाना पड़ेगा। ये हटेगा तब इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने लोभ को जीता है और लोभ को हटाया है। ये रहेगा तब तक लोभ बना रहेगा। लोभ होगा तो दुखों का अंत हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। बंधुओं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद। उपनिषद काफी सारे हैं, उनमें से एक ईशावास्योपनिषद जो है वो है। उसका मंत्र है मां गृद्ध कस्य धनम। किसी के धन का, किसी के पदार्थ का कभी वांछा इच्छा मत करो। किसी के धन की, किसी के वस्तु की, किसी के पदार्थ की इच्छा मत करो। इच्छा ही नहीं करनी। इच्छा नहीं करेंगे तो फिर लेने का सवाल ही नहीं होता। इच्छा ही नहीं है, लोभ कहां से होगा? लोभ का जीतना जरूरी है, परम आवश्यक है। लोभ को जीते बिना, पर भाव के छूटे बिना बंधुओं कल्याण नहीं है। आत्म साधना करते हुए जब साधक ऊपर जाता है, गुण स्थानों पर चढ़ता है, बंधुओं सबसे अंत में लोभ छूटता है। लोभ के छूटने पर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और जब तक ये नहीं होता तब तक छुटकारा नहीं होता। लोभ के बारे में महाभारत में कहा, लोभ है प्रतिष्ठा पापस्य। ये लोभ पाप का मूल और आधार है। ये केवल एक बोलने का वाक्य नहीं, प्रामाणिक वचन है ये। लोभ है प्रतिष्ठा पापस्य, पापों का मूल, पाप का आधार, उसकी प्रतिष्ठा ये लोभ है।
लोभ से ग्रसित होकर ही, लोभ के कारण ही व्यक्ति नाना प्रकार के पाप करता है। अगर लोभ न हो तो फिर व्यक्ति पाप नहीं करता। एक थे संत, जा रहे थे, उन्होंने देखा रास्ते में एक कोई चमकती चीज पड़ी है। ध्यान से देखा, रहे होंगे जानकार, उन्होंने पहचान लिया मूल्यवान हीरा है, चमक रहा है। अब क्या हो, मैं तो संत हूं, मैंने इसे हाथ नहीं लगाना। लेने की तो बात अलग रही, हाथ नहीं लगाना, मैंने इसको नहीं छूना। संत चल दिए। अब जो छूना नहीं है तो करना क्या है? आप कहेंगे एक तरफ तो डाल सकते थे। उन्होंने सोचा किसी के पदार्थ को इधर करना उधर करना ये भी मेरा नियम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए चल दिए। आगे जा कर के उन्हें रास्ते में दो क्षत्रिय मिले, आ रहे थे। क्षत्रिय के पहचान शस्त्र से होती है पहले जमाने में। अब तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। पहले क्षत्रिय की पहचान, अगर उसने तलवार वगैरह धारण कर रखी है उसके पास के अंदर और शस्त्र हैं तो ये हैं, तो ये क्षत्रिय है। उन्होंने देखा दो क्षत्रिय आ रहे हैं। महात्मा देखकर उन्होंने नमन किया, महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दिया। महात्मा बोले भाई एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी। कहो महाराज, क्या बात है? कोई सेवा होगी तो करेंगे आपकी, बताइए क्या बात है? बोले तुम इस रास्ते से मत जाओ। क्यों, क्या बात है? बोले आगे डाइन बैठी है, एक शब्द है राक्षसी, आगे एक राक्षसी बैठी है, इधर से ना जाओ, तुम इधर से उधर थोड़ा और दूर के उधर से चले जाओ, बच करके चले जाओ, इधर से ना जाओ, राक्षसी हमारा क्या करेगी? देखो युवको, किसी से उलझना नहीं चाहिए। ये तो ठीक है तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे पास बाहुबल है, शस्त्र बल है और तुम जूझ सकते हो, पर मेरा कहना है क्या लाभ होगा? तुम क्यों जाते इधर से? तुम और रास्ते से चले जाओ, राक्षसी अपने आप चली जाएगी, तुम यहाँ से ना जाओ। बोले जी देखो महाराज, अपनी मर्जी से तो हम कहीं से चले जाते, राक्षसी के डर से तुम बदलेंगे नहीं रास्ता। बोले मेरे कहने से बदल लो, तुम डर से ना बदलो, एक संत के वचन से बदल लो, तुम ना जाओ। बोले नहीं, आपका वचन डर को पैदा कर रहा, हम डर से रास्ता नहीं बदल, हम तो जाएंगे। देख लो, संत की बात मान सकते हो तो हम और बात मान लेंगे, हम डर वाली बात नहीं मान, हम तो जाएंगे, देखेंगे राक्षसी को। भाई उस राक्षसी को बड़े बड़े जीत नहीं सके, तुम रहने दो। बोले नहीं हम जाएंगे, और वो चले गए। आगे गए, वो चमकता हीरा उन्हें भी दिखा। बोले अच्छा ये बात थी, महात्मा बड़ा चालाक था, कोई न कुछ की योजना थी कि या तो वहां करके उठाएगा या किसी को उसने कहा होगा, कोई मामला था इस हीरे के साथ महात्मा का, इसीलिए हमारे को और रास्ते भेज रहा हूं, वहां को जाओ। क्या अद्भुत मूल्यवान चीज और महात्मा में मूर्ख बना रहा था। वो आगे बढ़े, राक्षसी ने अपना काम किया। लेगा कौन? एक ने कहा मैंने पहले देखा था, लूंगा मैं। दूसरा वाला बोला तो मैं था पहले, देखा था तूने। और इसके लिए वो झपटे, मैं उठाऊं मैं उठाऊं, और हुआ ये तलवार निकल गई, दोनों ने वार किया,
एक की गर्दन वो फोड़ी, दूसरे की गर्दन वो फोड़ी, दोनों लाश पड़ी। महात्मा का वापस लौटना हुआ। देखा, बोले राक्षसी तूने 2 आदमी खा लिए, तूने 2 व्यक्ति खा लिए। बंधुओं, ये लोभ रूप, तृष्णा रूप, इच्छा रूप राक्षस राक्षसी हैं इतने भयंकर, इतने भयंकर, किसी को खत्म कर देना इनके लिए कुछ भी बात नहीं। मैंने कहा जहां लोभ आ जाता है, महाभारत के उस पंक्ति को याद रखना, लोभ है प्रतिष्ठा पापस्य, लोभ पाप की प्रतिष्ठा आधार है। महात्मा को लोभ नहीं आया, कुछ नहीं हो सका, राक्षसी कुछ नहीं कर सकी। उन दोनों को लोभ आया और लोभ आ गया तो देखोगे कितना बड़ा पाप हो गया। मित्र थे, साथी थे, भाई थे, क्या थे, जो थे, वे एक पल में उसने उसको खत्म कर दिया, उसने उसको खत्म कर दिया। सारे पापों की जड़, सारे पापों का आधार यह लोभ है। लोभ से व्यक्ति हिंसा करता है, लोभ के कारण झूठ बोलता है, लोभ से चोरी करता है, लोभ में दूसरे की चीज लेना चाहता है। राग, द्वेष, छल, कपट, सारी बातें किससे हो रही हैं? लोभ से हो रही। क्रोध आता है, क्रोध हिंसा कर देता है, बड़ा कुछ कर देता है। मान लो चीज की बात है, क्रोध है, फेंक इसको, मैं नहीं लेता। आदमी बंधता नहीं है, लोभ में बंधता है। और किससे? पर के साथ में बंधता है। जो लोभ का विजेता है उसमें इनमें से कोई भाव ही नहीं आएगा। जो निर्लोभी है ना तो क्रोध करेगा, झूठ बोलेगा किस लिए, चोरी करेगा किस लिए, राग द्वेष आएंगे किस लिए। लोभ पाप की प्रतिष्ठा है, ये वचन प्रामाणिक वचन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।